अब हम लोग बनाएंगे डीपीपी 12 का क्वेश्चन। देखिए डीपीपी 12 में आज कौन कौन क्वेश्चन दिया गया है और किस प्रकार से इसे सॉल्व किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लिखा है साइन इनवर्स 1/2। साइन इनवर्स 1/2 बताओ भैया, साइन में 1/2 का डिग्री का मान होता है 30 डिग्री। 30 डिग्री का आंसर होगा π/6। बड़ी आसानी से बता सकते हो। डीपीपी 2 क्वेश्चन नंबर 2 लिखा है सेक इनवर्स 1/x। इसका क्या मान होगा? सेक में है, इसे कॉस में ट्रांसफर करोगे तो x पलट जाएगा, यानी ऐसे हो जाएगा कॉस इनवर्स x। यही आंसर हो जाएगा कॉस इनवर्स x। ऑप्शन नंबर सी में है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा। 3 में लिखा है a का मान 2 3 और b का मान 3 2। पूछा जा रहा है ए बी क्या होगा। बताओ भैया, ए बी तो ए बी निकालने के लिए इससे इसमें गुना होता है, ठीक है। तो 2 से 3 में गुना होगा तो 6, अब 3 से 2 में गुना होगा तो 6 6 6 हो गया 12। 12 आपका आंसर होगा, कोई दिक्कत नहीं। ऑप्शन नंबर डी सही है। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा है ए का मान aij n/n तो a इंटू ए इनवर्स। अरे भैया, हर कोई जानता है a इंटू ए इनवर्स का मान आई होता है, फॉर्मूला में पढ़ाया गया है। ए आई होता है कोटि अगर n पता है तो आई एन बेस्ट होगा। इसका आंसर आई एन बेस्ट होगा। अगर कोटि नहीं दिया होता तो खाली आई लिखते, लेकिन कोटि दिया है तो इसका आई एन बेस्ट आंसर होगा, सी होगा ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा है a इक्वल टू aij n/n हो तो एक सममित अभिहु होगा। कब? सममित अभिहु के लिए होता है aij बराबर aj। ये वाला चीज होना चाहिए सममित अभिहु के लिए। तो भैया aij बराबर aj ऑप्शन नंबर ए में ही दिया है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही है। क्वेश्चन नंबर 6 अच्छा क्वेश्चन है, ये एग्जाम में पूछा है। सममित अभिहु के लिए यही ऑप्शन होता है, या विषम सममित के लिए एक साइड या तो उधर या उधर किसी एक साइड माइनस लग जाता है। सममित के लिए यही होता है और विषम सममित के लिए किसी एक साइड माइनस लग जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछता है। क्वेश्चन नंबर 6 कर रहा है कि x0 a इक्वल टू दिया है x0 0 1 एक इकाई अभिहु है तो x का मान बताएं। अब बताओ भाई, इकाई अभिहु तबे हो सकता है जब x के जगह पर 1 हो। तब कह रहा है कि x का मान बताएं जिसके लिए इकाई अभिहु हो जाए। तब कोई भी बता देगा कि x के जगह 1 लिखिए, इकाई अभिहु हो जाएगा, इसलिए इसका आंसर x बराबर 1 सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है 7 नंबर में लिखा है साइन पाई माइनस थीटा का मान बताइए। साइन पाई माइनस थीटा का, देखिए साइन पाई माइनस थीटा पड़ता है सेकंड चतुर्थांश में, और सेकंड में साइन पॉजिटिव होता है, इसलिए इसका आंसर साइन थीटा होगा, ठीक है। तो 7 का आंसर होगा कौन? सी। 8 नंबर में लिखा है √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का मान बताइए। देखिएगा 8 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का मान बताइए। कोई भी बता देगा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का मान होता है cos स्क्वायर थीटा, 10th क्लास का फॉर्मूला है। स्क्वायर से रूट खत्म तो खाली cos थीटा, 10th क्लास का फॉर्मूला है। 9 नंबर देखिएगा। 9 नंबर में कह रहा है cos माइनस x का मान। अब देखो, तुम लोग 12th क्लास में हो, तुम्हारे साथ थोड़ा सा दिक्कत ये हो जाएगा कि तुमको क्वेश्चन ठीक से नहीं दिखेगा। यहाँ cos माइनस एक्स का मान पूछा गया है, लेकिन बहुत सारे बच्चे समझ जाएंगे कि cos इनवर्स माइनस एक्स का मान पूछा जा रहा है, तो पाई माइनस आंसर दे देंगे। जबकि यहाँ इनवर्स नहीं दिया है सवाल में। जब इनवर्स नहीं दिया है तो यहाँ पाई माइनस नहीं होगा, cos का माइनस उड़ जावे। cos का माइनस उड़ जावे तो खाली आंसर होगा cos एक्स। समझ में आया? चलिए, तो इस प्रकार से इसका आंसर होगा cos एक्स। लेकिन अगर इनवर्स लगा होता इस पर cos पर, तो इसका आंसर होता पाई माइनस cos इनवर्स एक्स। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा। 10 में लिखा है साइन इनवर्स 2x बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिखा है। करे इसका क्या मान होगा? भैया ये फॉर्मूला है 2 tan इनवर्स x का। कोई भी बता देगा कि 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला है, यही मान होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा। 11 में लिखा है y इक्वल टू √e⁻√x लिखा है। कह रहा है कि इसका डीसी बताओ। चलो भैया हम डीसी कर देते हैं। डीसी करने के लिए चैन रूल पर राइट साइड से एंट्री किया जाता है। राइट साइड से एंट्री करोगे तो पहले √x मिलेगा। √x का डीसी 1/2 √x, और उसके बाद e⁻x के डीसी e⁻x, और उसके बाद फिर रूट का डीसी 2√। इस तरह से देखिए, √x के डीसी 1/2 √x, e⁻x के डीसी e⁻x,
और रूट के डीसी 2 रूट अंडर एक्स, 2 दूनी 4 हो जाएगा 1/4। हाई रूट में है, हाइयो रूट में है तो रूट एगो हो जाएगा एक्स ई के पावर रूट एक्स अंदर हो जाएगा, और ऊपर ई के पावर रूट एक्स है तो ई के पावर रूट एक्स हो गया। ऐसे यही आपका आंसर होगा, ई के पावर रूट एक्स बटा 4 रूट अंडर एक्स ई के पावर रूट एक्स, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया है। देख लीजिएगा ठीक से। क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा। 12 कह रहा है कि डी एम एक्स, भैया 7x के डीसी 7, एम एक्स के डीसी एम, एम एक्स के डीसी एम, और इस प्रकार से इसका आंसर एम होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है डी ए एक्स प्लस बी के होल पावर 2, इसका डीसी बताओ भैया। कोई भी बता देगा, एक्स का गुणांक बाहर निकलेगा और 2 घूम जाएगा तो हो जाएगा कैसे 2a एक्स प्लस बी, ये आंसर हो जाएगा 2a एक्स प्लस बी। चलिए उसके बाद 14 नंबर में लॉग ई का डीसी पूछ रहा है भाई। लॉग ई एक अचर राशि है, उसका डीसी 0 होगा। बड़ी आसानी से देंगे। लॉग 3 के डीसी पिछला डीपीपी में 0 था, उस तरह से लॉग ई का डीसी इसमें भी 0 होगा। चलिए लॉग ई का डीसी 0, 14 नंबर क्लियर। 15 नंबर में आ जाओ भाई। 15 नंबर देखते हैं क्या दिया है इसमें। 15 नंबर में पूछ रहा है कि 2 के पावर एक्स का डीसी बताइए। 2 के पावर एक्स का कौन नहीं जानता है भैया। 15 नंबर सवाल का 2 के पावर एक्स के डीसी होता है 2 के पावर एक्स इंटू लॉग 2, और कोई जानता है। 16 नंबर देखिएगा। 16 नंबर में कह रहा है कि साइन एक्स क्यू का डीसी बताइए, साइन एक्स क्यू का। अब बताओ साइन एक्स क्यू के डीसी वो एक्स क्यू के सापेक्ष में, सापेक्ष पर ध्यान दीजिएगा। साइन एक्स क्यू का डीसी एक्स क्यू के सापेक्ष में, तो जब हाई वाला ई वाला मैच कर रहा है तो खाली साइन का डीसी बोलो कॉस, एक्स क्यू उतार दो, हो गया आंसर। कॉस एक्स क्यू खाली होगा। लेकिन अगर एक्स के सापेक्ष पूछा होता तो एक्स क्यू का भी डीसी गुना में आता, लेकिन एक्स क्यू के सापेक्ष पूछा है। यहाँ जो चीज यहाँ मैच कर रहा है तो सिर्फ साइन का डीसी होगा। अगर यहाँ क्यू हम मिटका देते खाली एक्स होता तो एक्स क्यू का डीसी 3x² गुना में आ जाता। क्वेश्चन नंबर 17 देखिएगा। 17 में लिखा है लॉग साइन क्यू एक्स का डीसी पूछा जा रहा है। तुमको हम खूब आसानी से पढ़ाए हैं डिफरेंशिएशन में कि लॉग साइन एक्स का डीसी कॉट एक्स होता है, लेकिन लॉग साइन के पावर 3 का डीसी 3 कॉट एक्स होगा, 3 कॉट एक्स होगा। लॉग साइन के पावर n का लॉग साइन के पावर nx का डीसी n कॉट एक्स होगा। उसी तरह से 18 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 18 में लिखा है डी साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x, इस तरह से इसका डीसी पूछा जा रहा है। अब बताओ साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x का मान होता है π/2 और π/2 का डीसी 0 होगा। 19 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। लॉग x का डीसी पूछा जा रहा है। बताओ तुमको ये सब हम फार्मूला में पढ़ाए, तुम्हारे जुबान पे ये सब हो रहा होगा, ठीक है। लॉग x का डीसी 1/x log x होता है, 1/x log x होता है। 20 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। x log x का डीसी पूछा गया है, x log x का डीसी 20 नंबर में। कौन नहीं जानता है कि x log x का डीसी log x प्लस 1 होता है, log x प्लस 1। अगर ये ऑप्शन में नहीं होगा तो log ex होगा, log ex होगा, या तो ही ऑप्शन में होगा ना तो ही ऑप्शन में होगा, जो भी हो यहाँ आप देख लीजिएगा। log x प्लस 1 ऑप्शन नंबर सी दिया है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये डीपीपी खत्म हुआ। नेक्स्ट डीपीपी का इंतजार करें।